गुलशन ग्रोवर, जिन्हें अक्सर बॉलीवुड का बैडमैन कहा जाता है, एक भारतीय अभिनेता हैं जो हिंदी सिनेमा में नकारात्मक भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं। गुलशन ग्रोवर का जन्म 21 सितंबर 1955 को नई दिल्ली में हुआ था। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे और उनका प्रारंभिक जीवन विशेष रूप से फिल्म उद्योग से जुड़ा नहीं था। उन्होंने दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में दाखिला लिया, जहां उन्होंने स्नातक की पढ़ाई पूरी की। उनकी प्रारंभिक रुचि शिक्षाविदों में थी, लेकिन अभिनय के प्रति उनका जुनून कॉलेज के दिनों में ही जग गया। ग्रोवर ने विभिन्न कॉलेज थिएटर प्रस्तुतियों में भाग लिया, जिससे अभिनय में करियर बनाने की उनकी इच्छा प्रबल हुई। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद गुलशन ग्रोवर अभिनेता बनने के अपने सपने का पीछा करने के लिए मुंबई चले गए। हालांकि बॉलीवुड में उनकी एंट्री आसान नहीं थी। 1970 के दशक के उत्तरार्ध और 1980 के दशक की शुरुआत नवागंतुकों के लिए कठिन थी, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनका फिल्म उद्योग से कोई संबंध नहीं था। कई महत्वाकांक्षी अभिनेताओं की तरह ग्रोवर को अनगिनत ऑडिशन से गुजरना पड़ा। मुंबई में उनके शुरुआती दिन अस्वीकृतियों, वित्तीय संघर्षों और अनिश्चितताओं से भरे हुए थे। वह रोशन तनेजा स्कूल ऑफ एक्टिंग में शामिल हुए, जहां उन्होंने मेथड एक्टिंग में कठोर प्रशिक्षण लिया। इस प्रशिक्षण ने उनके अभिनय करियर को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पर्याप्त भूमिकाएं खोजने में कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद ग्रोवर को फिल्मों में छोटी भूमिकाएं मिलने लगीं। हालांकि यह फिल्म राम लखन में उनकी भूमिका थी, जिसमें उन्होंने खलनायक केसरिया विलायती का किरदार निभाया था, जिसने उन्हें बॉलीवुड में एक शीर्ष खलनायक के रूप में स्थापित किया। इसके बाद से गुलशन नकारात्मक भूमिकाओं का पर्याय बन गए। उन्हें एक खलनायक के रूप में टाइपकास्ट किया गया था, जिससे जहां उन्हें सफलता मिली, वहीं उनके द्वारा खोजी जा सकने वाली भूमिकाओं का दायरा भी सीमित हो गया। खलनायक के रूप में पहचाने जाने की चुनौतियों के बावजूद ग्रोवर ने भूमिकाओं को अपनाया और हिंदी, पंजाबी और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों सहित कई भाषाओं में 400 से अधिक फिल्मों में काम किया। अंततः उनकी दृढ़ता और कड़ी मेहनत रंग लाई और वह भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित खलनायकों में से एक बन गए। अपनी कला के प्रति ग्रोवर के समर्पण ने उन्हें न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी लोकप्रिय बना दिया। उनका पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट द सेकेंड जंगल बुक मोगली एंड बालू था और उन्होंने ब्लाइंड एम्बिशन और डेस्परेट एंडेवर्स जैसी अन्य फिल्मों में काम किया। वह उन कुछ बॉलीवुड अभिनेताओं में से एक थे जिन्होंने सफलतापूर्वक हॉलीवुड में कदम रखा। गुलशन ग्रोवर की शादी कशिश ग्रोवर से हुई थी, लेकिन यह शादी तलाक के साथ खत्म हुई। उनका एक बेटा है, संजय ग्रोवर, जो हॉलीवुड में काम कर चुका है। अपने निजी जीवन में चुनौतियों के बावजूद गुलशन अपने करियर पर केंद्रित रहे। अपने पूरे जीवन में गुलशन ग्रोवर ने उल्लेखनीय लचीलापन दिखाया है। उन्होंने एक खलनायक के रूप में सीमित टाइपकास्टिंग को एक अवसर में बदल दिया, जिससे उन्हें उद्योग में अपार पहचान और सम्मान मिला। दिल्ली के एक मध्यवर्गीय लड़के से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अभिनेता तक की उनकी यात्रा उनके समर्पण, कड़ी मेहनत और अभिनय की कला के प्रति प्रेम का प्रमाण है। खलनायक के रूप में अपनी ऑनस्क्रीन छवि के बावजूद गुलशन ग्रोवर वास्तविक जीवन में अपने उदार और परोपकारी स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। वह विभिन्न धर्मार्थ कार्यों में सक्रिय रूप से शामिल हैं और उनके पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन दोनों में उनकी विनम्रता और दृढ़ता के लिए उनकी प्रशंसा की जाती है। उनकी यात्रा कई लोगों के लिए प्रेरणा है, जो साबित करती है कि जुनून और दृढ़ता के साथ कोई भी बाधाओं को पार कर सकता है और एक स्थायी विरासत बना सकता है। और भी फिल्म कलाकार के जीवन और उनके संघर्ष के बारे में जानने के लिए हमारे वीडियो देखें और हमारे चैनल हिस्टोरिकल भारत को सब्सक्राइब और शेयर करें।